बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथाओं में। हम छठा स्कंद का चौथा अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और ये इस समय जो ये सृष्टि वर्णन इसमें लिखा गया है, इसकी गाथा है। आइए संक्षेप में इस सृष्टि वर्णन का गान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने पान किया था कि अजामिल कैसे इस संसार सागर से पार हो गया सिर्फ भगवान का नाम उच्चारण से। ऐसे ही भक्तों, ये जो गाथा है अजामिल की, ये हम सबकी गाथा है। हमारे अंदर अजामिल है। हम जब कई बार भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, हमारे विचार कुछ समय के लिए शुद्ध होते हैं। जब हम बाहर आते हैं, व्यापार में बैठते हैं, कपट होता है, ये होता है, हम उसी में ही लीन हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये माया में संसार है और ये माया में संसार का अंत होता है। एक बार एक बालक था, वो खिलौनों से खेल रहा था और हर खिलौने के कान में कुछ कहता था और उसको तोड़ देता था। वहाँ पर एक विद्वान खड़ा था, उसने देखा ये क्या बात है। कहता है कि तू इस खिलौने के साथ खेलता है, फिर इसको कुछ कान में इनके कुछ कहता है और फिर तोड़ देता है, तो ऐसा क्या है? उस बालक ने कहा, मैं इसको ये स्वरूप बताता हूँ। तो पहले भी मट्टी था और अब भी मट्टी है, पर तूने भगवान का नाम नहीं लिया है, तू मट्टी ही रहेगा। जो ज्ञानी था उसको बड़ा शौक लगा कि इतना बड़ा ज्ञान ये कैसे दे सकता है। उसने कहा कि तू ऐसे कर, तू मेरे साथ चल, मेरे आश्रम में चल के रहे और वहाँ तेरे को बहुत आराम मिलेगा और तेरे से हम बहुत कुछ सीखेंगे और तुझे सिखाएंगे। कहला मेरी 4 शर्तें हैं। बोले क्या? कि जब मैं सोऊं तो तुम जागना, जब मैं नहाऊं तो तुम नंगे रहना, और जब मैं भोजन करूं तो तुम सामने खड़े रहना, और जब मेरे पे विपदा आए तो सब छोड़ छाड़ के आ जाना। ये तो पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। कहने लगा लेकिन मेरे प्रभु ऐसे ही करते हैं। जब मैं सोता हूँ
वो जागते हैं। जब मैं भोजन करता हूँ वो खड़े रहते हैं, मेरी भूख मिटाते हैं। और जब मैं नहाता हूँ तो वस्त्र लेकर के खड़े रहते हैं। और जब मैं मुसीबत में होता हूँ तो सब कुछ छोड़ करके आ जाते हैं। तो मुझे बता, मैं तेरे पास क्यों रहूं जब मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम सबके साथ भगवान हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों के कारण, हमारे आगे पड़े हुए पर्दों के कारण, आगे अंधकार के कारण, ज्ञान की अल्पता के कारण हम इसको देख नहीं पाते हैं। तो भक्तों, होता यही है कि फिर हम घोर अंधकार में खो जाते हैं, गृहस्थ में खो जाते हैं, कॉलेज के उसमें खो जाते हैं, नौकरी पेशा में खो जाते हैं, व्यापार में खो जाते हैं। और जब तक बुढ़ापा आता है तो शरीर साथ देना छोड़ देता है, तो हम बीमारियों में खो जाते हैं, अपने डॉक्टरों के अंदर खो जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाए, जबकि वो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जैसे ही शरीर का बुढ़ापा शुरू होता है, भगवान कहते हैं ना, काल चक्र जब आपको इंडिकेशन देता है कि बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो आप चाहें कि मैं इसको नेचुरली काले कर लूँ, तो आप कितनी ही दवाइयाँ खा लीजिए, कितने ही परिश्रम कर लीजिए, लेकिन वो आपके बाल काले नहीं होंगे। वैसे ही आपकी आँखें हैं, वैसे ही अगर वो एक बार कमज़ोर होंगी, आप उसमें कई बार अच्छे से अच्छे लेंस भी लगवाएंगे तो भी वो जो ओरिजिनल आपकी आँखें थी वैसी नहीं हो सकेगी। ऐसे ही आपका शरीर का स्वास्थ्य होएगा। जो भोजन आप जवानी में भरपेट करते थे, 3-3 4-4 बार खा लेते थे जितना, अब बुढ़ापे में आपको उबला हुआ खाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि हम एक चंद्रमा की कलाओं की तरह होते हैं। आपने देखा है, जब चंद्रमा निकलता है तो पहले ज़रा सी एक लाइन नज़र आती है, फिर उससे बड़ी हो जाती है, ऐसे करते करते पूर्णिमा का चांद हो जाता है और फिर वो घटने लगता है और घटते घटते अमावस हो जाती है। वैसे ही हमारे शरीर के साथ होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हम चंद्रमा की तरह होते हैं, हम बढ़ते हैं, फिर हम पूर्ण कलाओं से युक्त हो जाते हैं। पूर्णिमा का चांद रहता है, लेकिन वो पूर्णिमा का चांद कितनी देर रहता है? एक दिन। उससे अगले दिन से ही वो घटना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम सर्टेन एज के बाद हमारे ढलाई शुरू हो जाती है। कहते हैं 25 साल तक हम स्टीप राइज होता है हमारे अंदर। 25 से 50 तक हमारे अंदर स्लाइट फॉल शुरू हो जाता है और 50 के बाद फॉल की स्पीड बढ़ जाती है और फिर वो हमारे को अमावस यानी कि अंत की तरफ ले जाती है। तो भक्तों, ये वो अज्ञानी लोग जो ज्ञान नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, उनको मृत्यु से सदा भय लगता है। सदा ये डर लगा रहता है, मेरा धन निकल जाएगा, मेरे बच्चे मेरे बस में नहीं हैं, मेरा आसन निकल जाएगा, मेरी संस्था छूट जाएगी, मेरे चेले मुझको पूछते नहीं हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति में खो जाता है ना, इसको कहते हैं ना, वृंदावन की कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। हर किसी को इसको खुशबू भगवान की आने लग जाए तो उसका, कहते हैं ना, मन लटापटा हो गया, आनंदित ही रहेगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कलाएँ बढ़ें चाहे कम हो, क्योंकि वो हर वक्त भगवान के रूप में, उनके आनंद में डूबा रहेगा। भक्तों, ये सृष्टि क्रम, गृहस्थी का क्रम भगवान ने के द्वारा चलाया गया, क्योंकि उनकी प्रकृति की बढ़ोतरी होनी थी। बहुत सारी आत्माएं शरीर के लिए तड़प रही थी, तो वो प्रश्न यहाँ पर हुआ है
आइए इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, यहाँ पर सृष्टि का विस्तार का स्कंदा ये अध्याय आरंभ होता है। छठा स्कंद है, चौथा अध्याय है। यहाँ पर राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप में तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया था कि स्वयंभू मनवंतर देवता असुर मनुष्य सर्प और पशु पक्षियों आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसका विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदर कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की मेरी इच्छा है। यानी कि देखिए क्या है, ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो उन्होंने बताया था कि सृष्टि कैसे हुई, कि पहले वो अकेले थे, फिर उनकी दृष्टि पड़ी प्रकृति पे तो 3 गुणों का शोध हुआ। 3 गुण से महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व से सात्विक राजसिक और तामस गुण उत्पन्न हुए और सात्विक गुणों से देवता और मन हुए। राजस से बुद्धि और इंद्रियां हुई और तामस से 5 भूत हुए। ये सृष्टि का क्रम है। फिर उन्होंने बताया था कि महाविष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर उनमें देवताओं को कैसे स्थापित किया गया। फिर आगे जाकर के उन्होंने बताया कि वहाँ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से फिर सारी सृष्टि का विवरण हुआ। तो जब तक ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो मनु तक आने पर ये संभोग की सृष्टि शुरू हो गई थी। यानी कि स्त्री और पुरुष के मिलन से सृष्टि का आरंभ हुआ था, लेकिन फिर भी सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। तो इसलिए जो आत्माएं थी जो भगवान की प्रकृति में समाई हुई थी उनको शरीर की प्राप्ति नहीं हो रही थी ठीक से। तो उस सृष्टि के बाद उन्होंने कहा कि फिर ये सृष्टि को कैसे बढ़ाया गया, ये इसका प्रश्न है। आगे वो बताते हैं, सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन बहरी के 10 लड़के जिनका नाम प्रेषिता था जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्होंने वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल तो मानो क्रोध की अग्नि की आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्ष जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। वृक्ष जब प्रेषिताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु से उन वृक्षों के जलने लगी तब वृक्षों की राजा अधिराज चंद्रमा को उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रजेष्ठाओं, यह वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजापति की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रेषिताओं, प्रजापतियों की अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। देखिए, अब यहाँ पर सृष्टि की स्टार्टिंग क्या है कि कैसे सृष्टि चलती है। वृक्षों से हमें एक तो वायु प्योरीफाई मिलती है, बहुत सारी उनकी जो शाखाएं होती हैं, उनकी जो स्किन होती है, छाल होती है, उससे बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं और हाथी वृक्षों को खाते भी हैं, उनके भोजन का कार्य है। इस तरह से भगवान ने उन्होंने बताया कि हर एक कोई सृष्टि को अंदर चलता है और योनि के अंदर चलता है। 4 पैर वाले जानवर हैं, रेंगने वाले जानवर हैं, सांप हैं और बिच्छू हैं, अनेकों तरह के ये
जीव हैं, ये सब जीव आत्माएँ हैं जिनको ये योनियाँ दी गई हैं उनके प्रारब्ध के मुताबिक, उनके कर्मों के मुताबिक। और ये योनियाँ जो हैं, क्योंकि सृष्टि ऐसी है कि एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है। तो इसी तरीके से ये जीव अगर ये एक दूसरे को खाते हैं तो वो उनके बॉडीज़ बनती हैं, ख़त्म होती हैं, बॉडीज़ बनती हैं, ख़त्म होती हैं। आप देखते हैं कि कई जब बरसात होती है तो बहुत सारे कीड़े पैदा होते हैं और उनको खाने वाले कई पक्षी खाते हैं। और कई जगह पर अनेकों तरह से आप कहते हैं ना, आप चेंज देख सकते हैं, कैसे जीवन बढ़ता है और फिर जीवन समाप्त होता है। कहते हैं जब प्रलय आती है, भूचाल आते हैं, तो क्या होता है, सृष्टि अपना चेंजेस कर रही होती है। आजकल जैसे कोरोना काल आ रहा है, तो ये क्या सृष्टि कुछ चेंजेस कर रही है हम सब मानवों में। अब इस सृष्टि की क्या चेंजेस होगी आज कहना बहुत कठिन है, लेकिन हो सकता है आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद बहुत सारे रहने के, खाने पीने के तरीके बदल जाएंगे। तो ये सृष्टि का नियम है कि जब अपने आप में ये चेंजेस लाती है। तो पहले उन्होंने कहा कि कहते, फिर उन्होंने प्रेषिताओं का एक पुत्र हुआ दक्ष। दक्ष जो हैं, ये वही दक्ष हैं जिन्होंने शिव जी का अपमान किया था। देखिए, हालांकि ये शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति करते थे, लेकिन इनको दोबारा जीवन में आना पड़ा। और अब इन्होंने क्या करा कि अब ये समझ गए कि अब मेरे को किसकी पूजा करनी है। तब इन्होंने दक्ष प्रजापति जो उत्पन्न हुए, तो इनको ये प्रजापति थे और इनको सृष्टि बढ़ाने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि इनका जिस स्वभाव से, जिस पैटर्न से हम लोग पैदा होते हैं, हम उस पैटर्न में ही इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हमारा पैटर्न फिल्में देखने का है, एंटरटेनमेंट का, तो हम एंटरटेनमेंट में ही अपना मन लगाएंगे। तभी कहते हैं ना कि बच्चे के टैलेंट को देख करके उसको उस तरफ पढ़ाई करानी चाहिए। आप कोई किसी के अंदर गुण हो वैद्य के, डॉक्टर बनने के, लेकिन उसको आप आर्टिस्ट बना दें तो वो आर्टिस्ट सही नहीं बनेगा, और जो आर्टिस्ट वाला उसको डॉक्टर बना देता है वो डॉक्टर सही नहीं बनेगा। तो क्या है कि जो जिसके पैटर्न्स नेचुरल पैटर्न्स होते हैं, जो प्रारब्ध के गुणों को लेके आया होता है, उस मुताबिक ही उसको उसी तरह बढ़ना चाहिए। अगर किसी को भगवान में प्रेम है तो भगवान की भक्ति करेगा, किसी को वेदों को पढ़ने का, ज्ञान का प्रेम है, वो वेदों को पढ़ेगा, चाहे आप कितना भी कहते हैं ना, किताबों का कीड़ा है। तो इस प्रकार से दक्ष जो थे, जब ये पैदा हुए तो इनको क्या था कि इनको सृष्टि बढ़ाने की बड़ी उत्सुकता थी। तो ये सृष्टि बढ़ा नहीं पा रहे थे। ये चाहते थे कि मेरा देश भरा भूरा हो। अबे आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास बहुत धन हो, अपार धन हो, लेकिन जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल में बहुत आलीशान महल है, और आपका बेशुमार दौलत, गाड़ियाँ हैं, तो आपको डिप्रेशन आएगा ये सब होते हुए। क्यों? कि आपको कोई बात करने वाला चाहिए, कोई आपकी प्रेज़ करने वाला चाहिए, कोई देखने वाला चाहिए। तो ऐसे ही जब दक्ष ने देखा कि बहुत एकांत है इस सृष्टि में, तो उन्होंने प्रजा को बढ़ाने की सोची। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। अब क्या कहा, अब जा कर के वो एक चले गए एक स्थान पर, और परीक्षित पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश के रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि की प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की थी। लेकिन पहले उनका ये शक्ति थी कि उनको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सिर्फ विचार करते थे कि ऐसा होना चाहिए, तो वैसा हो जाता था। जब उन्होंने देखा कि ये सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब उन्होंने विंध्याचल के
निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वह वहाँ अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ उनका नाम है अगमर्शन। ये सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष ने उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति ने दक्ष को इंद्रियातीत भगवान हंसगुही नामक स्तोत्र से स्तुति की। उसने भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। देखिए, अब यह प्रार्थना है कि दक्ष ने उस परमात्मा से की है जो सृष्टि से पहले थे, आज भी सृष्टि में है और सृष्टि के बाद में रहेंगे। किसी देवता की प्रार्थना नहीं है, ये उस परमात्मा के लिए प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? इस प्रार्थना तो बहुत बड़ी है, हम संक्षेप में इसका पान करेंगे। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं, उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवनों ने त्रिगुणमय सृष्टि का ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप को साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक किसी भी प्राणी की पहुंच आप तक नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश है और प्राप्त पर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये तो जो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके साख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित रहने वाले नेत्र, घ्राण, इंद्रियां वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं हैं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। देखिए क्या है कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भगवान आप जाने नहीं जा सकते। हमारे जो जानने की शक्तियाँ हैं वो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। हम नेत्रों द्वारा देखते हैं। अब हम कानों द्वारा तो नहीं देख सकते, हम कानों द्वारा सुनते हैं। हाँ, और जीवा द्वारा रस ग्रहण करते हैं। नासिका द्वारा हम वो करते हैं, अपना सुगंधी ग्रहण करते हैं। और स्किन से, अपनी चमड़ी से अपने स्पर्श हम ग्रहण करते हैं। और वाणी से हम बोलते हैं। तो ये हर एक कार्य तो अलग अलग इंद्रिय कर रही है, लेकिन ये किसकी शक्ति से कर रही है? ये प्रभु भगवान की ही शक्ति से कर रही है, हमारी आत्मा की शक्ति से कर रही है। लेकिन हमारे को क्या हो गया है कि हम सोचते हैं मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारे को देखने के लिए अगर हमारे पास आँखें नहीं हो तो क्या होगा? हम नहीं देख पाएंगे। और यही उन्होंने कहा है कि जो बाहर की इन इंद्रियों के ऊपर निर्भर हो जाता है और आपको समझ नहीं पाता है, तो वो माया में लोक को ही देखता रह जाता है। इसके अतिरिक्त उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वो इस माया में इतना खो जाता है कि इंद्रियां क्या देख रही हैं वो उसी में ही आकर्षित रहता है और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगा रहता है, और अपने स्वरूप को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूल जाता है कि मैं एक विनाशशील शरीर में रहता हूँ। इस शरीर जिसमें मैं रहता हूँ इसका अंत होगा, चाहे वो किसी का भी शरीर हो। आप देखिए, हर एक, आपने इतनी भागवत श्रवण करी है, हर एक देवता की लाइफ आई है कि इतने लाइफ तक हुआ। दक्ष प्रजापति को देख लीजिए, किस युग में इन्होंने, कहाँ उन्होंने इतने पहले उनका अपमान किया था शिव जी का, फिर बकरे का सिर लगा करके जीवित रहे, फिर वो शरीर त्याग दिया, अप्रेष्टाओं के पुत्र के रूप में पैदा हुए। लेकिन क्योंकि ये प्रजापति थे, इनका कार्य था कि सृष्टि का विस्तार करना, तो उन्होंने उसके अंदर वो लगे रहे, विस्तार करने में ही लगे रहे। और फिर इन्होंने क्या करा कि जब कोई भी कार्य करना होता है ना, हम जैसे कोई शुभ कार्य करते हैं, हम लोग क्या करते हैं,
भगवान का पाठ कराएंगे, हवन करेंगे और कुछ मंगल कार्य करेंगे, फिर हम उस कार्य को बढ़ाते हैं। ऐसे ही ये समझ गए थे कि मेरे अपने बल पे कुछ नहीं होने वाला, मेरे को प्रभु से मदद लेनी ही पड़ेगी कि प्रभु मेरा ये जो सृष्टि कर्म में आपने लगाया है मुझे, इसमें आगे आप बढ़ाइए। तो उन्होंने शिष्य बहुत बड़ी स्तुति गाई। उस पर भगवान प्रसन्न हुए और श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब मैं तुम्हारी तपस्या से सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत समस्त प्राणी अभिवृद्धि और समृद्धि हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभो आदि मनु तथा इंद्र आदि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाला मैं ही हूँ। ब्राह्मण तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और निष्क्रिय रूप में था, यानी कि निराकार रूप में था। बाहर भीतर कहीं भी और कुछ ना था, ना तो कोई दृष्टा था ना ही दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप अव्यक्त था, ऐसा समझ लो, मानो सब ओर से सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के शोक से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोजन आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति का चेतना संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा की सृष्टि करने के लिए उद्गत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में समर्थ पाया। इस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो, तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहले तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि हुई। प्रिय दक्ष, देखो, ये पंचजन्य प्रजापति की कन्या असिकनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम ग्रस्तोचित स्त्री सहवास रूप से धर्म को स्वीकार करो। यह असिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापते, अब तक तो मानसवी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद ये सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि श्री कृष्ण यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु सब टूटते ही लुप्त हो जाती है। देखिए, भगवान ने यहाँ पर बहुत क्लियर कहा है कि इस सृष्टि से पहले भी मैं था और इस सृष्टि में भी मैं हूँ और मैं इसके बाद भी मैं ही रहने वाला हूँ। और ये भी कहा है कि ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, ये सब कुछ ये मेरी ही शक्तियाँ हैं, एक प्रकार की मेरी ही विभूतियाँ हैं। और ये सब जैसे कहते हैं नथे हुए बैलों की तरह हैं, इनको उसमें मैंने बांध रखा है, अपने लॉ एंड ऑर्डर में बंधे हुए हैं, ये उसके बाहर नहीं जा सकते। और अब क्योंकि बहुत से जीव हैं इस सृष्टि के अंदर जिनको शरीर और कर्मों का भोग भोगना है, तो उनके लिए अब सृष्टि करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि सबसे कौन सी सृष्टि है? बोले ग्रस्तोचित स्त्री सहवास रूपी सृष्टि से बहुत बढ़ेगी। आप देख लीजिए कि कहते हैं ना, मैथुन धर्म से जितनी सृष्टि बढ़ती है उतनी किसी और से नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको प्रजापति को उनका पत्नी के बारे में बता दिया और फिर दक्ष ने ये सृष्टि आरंभ कर दी। और पहले दक्ष प्रजापति के जो थे
वो कहते हैं 10,000 पुत्र हुए थे। और वो 10,000 पुत्र जो थे वो तपस्या करने गए। नारद जी ने उनको उपदेश दिया, उनका वो भगवान के उसमें लीन हो गए, ब्रह्मचारी हो गए। फिर दोबारा पुत्र उत्पन्न किए, फिर लीन कर दिया। फिर दक्ष प्रजापति जी ने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम एक स्थान पे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकोगे। और यही कारण था कि नारद जी कहीं रुक नहीं पाते थे, सिर्फ द्वारका में आकर के रुक जाते थे, क्योंकि द्वारका में श्राप समाप्त हो जाता था। आइए भक्तों, यहाँ आज वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।